गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। पहले रेशियो करेंगे, फिर प्रपोर्शन करेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे जिसमें हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो सब कुछ उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मीनवाइल अगर आपको और कोई चैप्टर की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं वो चैप्टर कर लूँगी। दूसरी एक बात ये है कि ये मैं जो ये बुक जो फॉलो कर रही हूँ वो है आर के बंसल आईसीएसई क्लास 10। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस जो है कॉन्साइंस। ठीक है, ओके। ओके, सो रेशियोज़ तो हमने क्या है बहुत बार पढ़ा हुआ है, हमने अर्ली स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा हुआ है रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। लेकिन ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड में तो ऑब्वियसली लेवल थोड़ा थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन इजी है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज ओनली। हम रेशियो मतलब क्या, जब भी कोई ए और बी की क्वांटिटी है तो ए बाय बी इज़ द रेशियो, राइट। यहाँ पे देखिए ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या है, 5/3 है। अब इसमें क्या करना है, आप आइधर ए को कन्वर्ट कर लो बी में, आइधर बी को कन्वर्ट कर लो ए में। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 5b/3 हम ऐसा कर लेंगे। और यहाँ पे जो है वहाँ पे ए की जगह पे सब जगह पे ऐसा लिख देंगे 5b/3 माइनस 3b। ओके, 5 × 5b/3 प्लस 3b। ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि बी कॉमन निकल जाए, बी कट हो जाए और आपका आंसर न्यूमेरिकल में आ जाए। 25b माइनस 9b अपॉन 3 होल अपॉन 25b प्लस 9b अपॉन 3। ये 3 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 25b माइनस 9b अपॉन 25b प्लस 9b। b इंटू 25 माइनस 9 एंड b इंटू 25 प्लस 9। b कैंसिल हो गया। 25 माइनस 9 इज़ नथिंग बट 16, और ये 25 प्लस 9 मतलब कि 34। तो 2 8 ज़ा और 17 ज़ा, आंसर है 8/17। तो यहाँ पे देखिए x/y इज इक्वल टू 4/7 है, और वी हैव टू फाइंड 3x प्लस 2y अपॉन 5x प्लस 5। एक चीज़ याद करो, फाइंड द वैल्यू है, उसका मतलब x और y के साथ वैल्यू फाइंड नहीं करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल वैल्यू कब मिलेगी आपको, अगर ऊपर वेरिएबल्स कट होंगे। और कट कब होंगे, जब हम कॉमन होंगे तब, वरना तो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए 4y/7 कर लो। अब यहाँ पे 3 इंटू 4y/7 प्लस 2y एंड 5 इंटू 4y/7 प्लस y, राइट। दिस इज इक्वल टू 12y प्लस 10y अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 20y plus 7y. This is equal to 22y upon 7 into 7 upon 27y. ठीक है, ये क्या होगा, ये 7 2 ज़ा सॉरी, यहाँ पे ये 14 होगा, ये 14 होगा। यहाँ पे होगा 26। ये 7 7 कट, y कट, और कितना हुआ ये 26 अपॉन 27। ये देखिए ये देखिए यहाँ पे a/b इज इक्वल टू 3/8, और हमें फाइंड करना है 4a प्लस 3b अपॉन 6a माइनस b।
So A is equal to 3b by 8. So 4 into 3b by 8 plus 3b and 6 into 3b by 8 माइनस b. अब यहाँ पे ना कट होगा, लेकिन मत करिए कट, रहने दीजिए, क्योंकि ये 8 क्या है, कैंसिल हो जाएगा इसलिए. सो ये होगा 12b प्लस 24b अपॉन 8 इंटू 8 अपॉन 18b माइनस 8b. तो ये होगा 36b इंटू 8 अपॉन 8 इंटू 10b. सो b और b कैंसिल, 8 और 8 कैंसिल. अब ये 36 है तो 18 और ये 5. सो 18 बाय 5. सो अब देखिए a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/11 ऐसा दिया हुआ है. ठीक है, तो लेट दिस बी x एंड a प्लस बी, तो क्या होगा वो 11x हुआ. कैसे देखो, तो अगर मैं इसको x लेती हूँ तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1/11. दैट इम्प्लाइज 11x इज इक्वल टू a प्लस बी. a माइनस बी एक्स हुआ और a प्लस बी क्या हुआ, 11x हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर ये 2a इज इक्वल टू 12x, सो a इज इक्वल टू वॉट 6x. अब a 6x हुआ है तो 6x माइनस बी इज इक्वल टू x, सो 6x माइनस x इज इक्वल टू b. सो b इज इक्वल टू 5x. ठीक है, अब ये सारा यहाँ पे डाल दो, हमें जो फाइंड करना है वहाँ पे डाल दो. ये 5a प्लस 4b प्लस 15 अपॉन 4a माइनस 4b प्लस 3. सो 5 इंटू a क्या है 6x प्लस 4 इंटू ये क्या है 5x प्लस 15 होल अपॉन 4 इंटू 6x माइनस 4 इंटू 5x. This is equal to 30x plus 20x plus 15 upon 30x minus 20x plus 3 होगा. ये होगा देखिए 50x plus 15 and 10x plus 3. So this is equal to ये 5 कॉमन निकालो तो 10x प्लस 3 और ये होगा 10x प्लस 3, तो ये पूरा गया. सो आंसर इज़ 5/1 विच इज़ इक्वल टू 5:1. देखिए ये ना कट होगा ही होगा, मतलब ऐसा ही कुछ आएगा कि जहाँ पे ये पूरा कट हो जाएगा, मतलब वेरिएबल निकल जाएगा सब में से. द नंबर विच बेयर्स द सेम रेशियो टू दिस डैट A21 डज टू दिस. मतलब कि देखो क्या होता है इसके अंदर, दैट 8/21 इज टू 4/9 इक्वल्स टू x इज टू 7/33. ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें क्या फाइंड करना है, x ही फाइंड करना है. तो वो हम अब देखिए 8/21 into 7/33 is equal to 4/9 into x. तो ये होगा 7 3 21. तो x इज इक्वल टू 8/3 इंटू 1/33 इंटू 9/4 इक्वल्स टू x. तो ये तो पहले 4 2 आ जाएगा, फिर ये होगा 3 3 और 3 11 सा. सो x इज इक्वल टू वॉट 2/11 एंड हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 2/11. m प्लस n अपॉन m प्लस 3n इज इक्वल टू 2/3.
सो 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 2m प्लस 6n. सो 3m माइनस 2m इज इक्वल टू 6n माइनस 3n. m इज इक्वल टू 3n. देखो ये क्वेश्चन आता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये फाइंड करना है और m और n को हटा के हमें न्यूमेरिकल आंसर लाना है. m और n कब हटेगा, अगर ऊपर और नीचे मतलब कि डिनोमिनेटर दोनों में सेम आएगा और कुछ हम कट कर लेंगे, तब जाके हमें वैल्यू मिलेगी, वैल्यू में न्यूमेरिकल में आंसर मिलेगा. अब देखिए जैसे m इज इक्वल टू 3n में यहाँ पे जहाँ पे m दिखेगा ना, मैं सब जगह पे m इज इक्वल टू 3n डाल दूँगी, राइट. तो देखिए अब यहाँ पे ये 2n स्क्वायर है अपॉन 3 इंटू 3n होल स्क्वायर प्लस m है तो 3n इंटू एन. पिज़्ज़ा ये 27n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर. सो n स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और 2/29 हो जाएगा. सो 2n स्क्वायर, सो ये होगा 30n स्क्वायर. ये n स्क्वायर ये जो कट होगा ना, बस उसके लिए ही हम कर रहे हैं ताकि आंसर हमारा जो है ऐसा न्यूमेरिकल में आए. ओके तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन दिया ही है कि हमें डिवाइड ईच टर्म बाय वाई स्क्वायर, तो वो तो करना ही पड़ेगा. सो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy बाय वाई स्क्वायर. तो ये होगा x बाय वाई होल स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू, ये देखिए एक y यहाँ पे, सो 5 इंटू एक्स बाय वाई. ठीक है, तो देखने जाओ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है ये x बाय वाई होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स बाय वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब नाउ लेट x बाय वाई, ये थोड़ा सा मतलब दिखने में ये है. सो लेट x बाय वाई बी a, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो a इंटू a माइनस 2 माइनस 3 इंटू a माइनस 2 इक्वल्स टू 0. So a minus 2 into a minus 3 equals to 0. So a is equal to 3 और 2. ठीक है, मतलब कि x बाय वाई इज इक्वल टू, मतलब दो वैल्यूज़ आएगी उसकी 3 और 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब देखो ऐसा बोल रहा है कि 8/11 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y. तो पहले तो हम 8 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 11 इंटू 2x माइनस वाई. ये जो फाइंड करना है ना, बस उसको ध्यान में रखना है. ठीक है, मतलब कुछ ऐसा तो आएगा ही. तरफ लेके जाओ, 11 को इस तरफ लेके आओ, प्लस 11y इज इक्वल टू 22x माइनस 8x. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 27y इज इक्वल टू, ये होगा 14x. अब देखिए 7x अपॉन 9y, तो 7/9 इंटू एक्स बाय वाई हुआ. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये जो है ना, ये मुझे जो मिला है वो x इक्वल्स टू 27y/14. ठीक है, तो x की जगह पे मैं वो डाल देती हूँ. तो 7/9 इंटू 27y/14 इंटू 1/y. सबसे पहले ये y कैंसिल हो ही गया. ठीक है, ये 7 2 हो गया, ये 9 3 हो गया. तो आंसर क्या है, आंसर आया 3/2 इज़ द आंसर. ठीक है, सो टोटल यहाँ पे देख पाओ तो आप 1290. नाउ एज पर द क्वेश्चन a is 2/5 of b and b/c is 4/3. ठीक है, तो ये भी अगर मैं देखूँ तो a/b इज इक्वल टू 2/5 एंड b/c इज इक्वल टू 4/3 है. ठीक है, अब LCM 5 और 4 का, तो मतलब देखो ये दोनों सेम है कहीं ना कहीं, राइट. तो हमें क्या करना है, हमें ये लाना है, मतलब सेम लाना है इसको.
तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये 5 और 4 का एलसीएम पहले निकालो। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज़ व्हाट, इट इज़ 20। ठीक है, तो 20 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे यहाँ पे 4 और इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका 8/20। ठीक है, 8/20 हुआ, और यहाँ पे 20/15 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अगर मुझे A/B/C अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूँगी, A क्या है, 8 है, 20/15 हो गया, ये मिल गया हमें। अब इसका सम करिए, तो 8 + 20 + 15, 28 एंड 28 + 15 इज़ नथिंग बट 43। देखिए, जब भी ऐसा कोई हो ना, रेशियो सम दिया हो और करना हो, तो उसका एक ही तरीका है कि पहले ऐसे करो, सम करो। तो अब A का क्या हो जाएगा, A = टोटल क्या है 1290 इंटू A क्या है 8 डिवाइड बाय सम। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो रहा है 240। उसी तरह से अब मैं B का करूँगी। सो B शेयर इज़ 1290 इंटू 20 डिवाइड बाय 43 विच इज़ इक्वल टू 600। C का आएगा 1290 इंटू 15 डिवाइड बाय 43 विच इज़ इक्वल टू 450। ठीक है, स्कूल है 630 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में कितने हैं 630। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 3:2। दिस रेशियो चेंजेस टू 7:5 आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90। मतलब जब ये नए हुए तो बॉय इज़ टू गर्ल का रेशियो कितना हो गया 7:5 का। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज़। तो ये इसका क्या होगा, ये 0 2 और ये मतलब 720। इसका देखते हैं, तो तब बॉयज़ कितने थे, तो बॉयज़ थे 3/5 इंटू 630। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो 378। और गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स है 2/5 टोटल इंटू 630 विच इज़ इक्वल टू ये होगा 252। ठीक है, अब नए एडमिशन हो गया, ये हो गया, तो इसमें क्या होगा नंबर ऑफ बॉयज़। तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो उसमें 7 अपॉन टोटल है 12 इंटू 720 विच इज़ इक्वल टू 420। पे ये नंबर ऑफ बॉयज़ हुए, लेकिन ऑलरेडी इतने तो थे ही। सो न्यू नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ इक्वल टू 420 माइनस 378, मतलब नए कितने बॉयज़ आए 42। राइट। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।